हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अपना जो इंडियन जो स्टैटिक जीके चल रहा था उसकी जो सीरीज अपनी चल रही थी उसमें आज अपना वीडियो रहेगा कि आज के वीडियो में अपन जानेंगे जो भी भारत के जो मुख्य बंदरगाह हैं। ठीक है, भारत के जो भी मुख्य बड़े बंदरगाह हैं कि लगभग आपके 13 बंदरगाह हैं, तो उनके अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये वाला जो वीडियो है आपकी, जैसे मान लो एसएससी है, बैंक है, रेलवे, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो अपन चलते हैं, देखिएगा कि सबसे पहले बात करें कि भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है, उसमें जैसे अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं आपके कांडला बंदरगाह की। तो सबसे पहले ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आपका गुजरात में लोकेटेड है। तो देखिएगा कि जब सन 1947 में कराची का बंदरगाह पाकिस्तान में गया, तो ये आपको पता है कि 1947 में जब विभाजन हुआ था, जब देश का विभाजन हुआ था, तो जो कराची का जो बंदरगाह था वो तो पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद में जो कांडला बंदरगाह था उसकी मांग तेजी से बढ़ने लगी। गुजरात राज्य के गांधीधाम में पश्चिमी तट तट पर स्थित है कांडला बंदरगाह भारत का प्रमुख बंदरगाह है, और यह भारत का सबसे व्यस्त व सबसे अमीर बंदरगाह है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? या तो आपसे ऐसे पूछेगा कि आपका जो कांडला बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका गुजरात में स्थित है। इसके बाद में कि भारत का सबसे व्यस्त जो बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह है? आपका कांडला बंदरगाह है। ठीक है, इसके बाद में अब देखो, इस कांडला जो बंदरगाह है उसका नाम बदलकर भाई इसका जो नाम है तो लेटेस्ट में चेंज कर लिया गया। तो कांडला जो बंदरगाह है उसका नया नाम आपका है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इस नाम से भी पूछा जा सकता है कि जो कांडला बंदरगाह है उसका नया नाम क्या हो गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो चुका है। इसके बाद देखिएगा, सेकंड जो अपना आता है वो है अपना मुंबई बंदरगाह। तो भारत की आर्थिक राजधानी, अब आपको पता है कि भारत की आर्थिक राजधानी अपन मुंबई को बोलते हैं। भारत की आर्थिक राजधानी किसको बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं। तो ये मुंबई में स्थित है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब जैसे मान लो कि किसी ने ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन कौन सा है, तो सबसे जो बड़ा बंदरगाह है वो आपका मुंबई बंदरगाह है। क्योंकि आप यहाँ से मुख्य रूप से दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो, या तो आपसे ऐसे पूछेंगे कि ये जो बंदरगाह है, अब जैसे मान लो कि कुछ तो जैसे ये मुंबई बंदरगाह था, ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है आपका कि भाई मुंबई के अंदर है। जैसे मान लो इससे अपन अगले देखेंगे तो कुछ ऐसे भी होंगे जो कि नाम से आपको पता डायरेक्ट नहीं लग पाएगा कि वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पर स्थित है। और जैसे मान लो कुछ मुख्य बातें कि जैसे सबसे व्यस्त आपका कांडला बंदरगाह था, और जो सबसे जो आपका बड़ा बंदरगाह था वो तो आपका मुंबई बंदरगाह था। इसके बाद देखिएगा कि न्यावा सेवा जो बंदरगाह है ये कहाँ पर, अब देखो ये नाम से स्पष्ट नहीं हो रहा है आपका। तो ये वाला बंदरगाह भी आपका मुंबई के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके मुंबई के अंदर स्थित है। तो मुंबई बंदरगाह के अतिरिक्त भार को, अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा जाता है कि जो आपका न्यावा सेवा जो बंदरगाह है इसका निर्माण क्यों किया गया? इसका निर्माण क्यों किया गया? तो आपका जो मुंबई बंदरगाह था, ठीक है, तो उसका भार वहन अतिरिक्त जो भार था उसको कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एग्जाम्स में। आपके जो एसएससी के जो एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसके बाद देखिएगा, आगे अपन चलें कि जो आपका मर्म गोवा या मारमा गोवा नाम से जो बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? तो नाम से स्पष्ट है, ये आपका गोवा जो आपका राज्य है उसमें स्थित है। और कौन सी नदी पर है? तो जुआरी नदी के नाम से एक नदी है, उसके उस पर ये आपका बंदरगाह स्थित है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है कि ये वाला बंदरगाह आपका कहाँ पर स्थित है। इसके बाद देखिएगा कि न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है। तो आपको पता है कि जो आपका न्यू मंगलोर जो बंदरगाह है वो आपका कर्नाटक में लोकेटेड है। तो न्यू मंगलोर कर्नाटक में अरब सागर के तट पर है, और इस बंदरगाह से मुख्यतः जो आपका लोहा है उसका निर्यात किया जाता है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ सकता है कि जो लोहे का निर्यात है या लोहे के निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह आपका प्रसिद्ध है? तो आपको आंसर देना है न्यू मंगलोर बंदरगाह आपका कर्नाटक रहेगा। इसके बाद में अपन बात करें अगले आपका कोची बंदरगाह। तो कोची बंदरगाह कहाँ पर है? आपका केरल में है। ठीक है, केरल राज्य में है, और अरब सागर और हिंद महासागर के मार्ग पर स्थित है। और यह बंदरगाह, जैसे मान लो इस बंदरगाह पर कौन कौन से द्वीप हैं, तो जैसे आपका वेलिंगटन द्वीप हो गया। बाकी यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कोची बंदरगाह कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि तूतीकोरिन बंदरगाह, अब ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। क्योंकि आपको जैसे इनमें जो आधे जो बंदरगाह होंगे ना वो तो आपके नाम से ही आपको आंसर पता लग जाएगा। लेकिन जैसे मान लो कि आ गया, अब तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और तूतीकोरिन जो बंदरगाह है तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है,
और जो तूतीकोरिन बंदरगाह है उसको चिदम्बरम पोर्ट भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया आपका, चिदम्बरम पोर्ट हो गया। यहाँ पर समुद्र तट कम गहरा होने के कारण बड़े जलयान पहले ही रोक दिए जाते हैं, क्योंकि अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या है कि समुद्र की गहराई कम है। जैसे जैसे आप इसके पास में आओगे तो समुद्र की गहराई क्या है यहाँ पे कम है, तो जैसे मान लो जो भी आपके बड़े जो जलयान आएंगे उनको पहले ही रोक दिया जाता है। इसके बाद देखिएगा आगे अपन चलते हैं तो आपका चेन्नई बंदरगाह। अब चेन्नई बंदरगाह आपका जो तमिलनाडु है, क्योंकि आपको पता है तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। तो तमिलनाडु का सबसे बड़ा तो आपका चेन्नई हो गया, और जो दूसरा था वो था आपका तूतीकोरिन। तो सबसे जो बड़ा बंदरगाह है ये चेन्नई में लोकेटेड है। और देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। अब ये क्वेश्चन लगभग आपके हर एग्जाम से पूछा जाता है कि देश का सबसे पुराना। अब देखो जो बंदरगाह थे वो दो प्रकार के थे, जैसे मान लो कि एक तो बात करें अपन प्राकृतिक, एक है कृत्रिम। जैसे मान लो कि जो पहले से प्रकृति द्वारा द्वारा जो निर्मित थे, ठीक है, तो वो तो आपके प्राकृतिक थी, ठीक है। और इसके बाद में अपन बात करें जो कृत्रिम है, अब जैसे प्राकृतिक में कैसे, जैसे मान लो कि किसी समुद्र पे जैसे कोई द्वीप बन गया, ठीक है, द्वीप का निर्माण हुआ था, अब ये प्राकृतिक हुआ है। और इसने जैसे मान लो धीरे धीरे इस पे बंदरगाह का रूप ले लिया, तो इसको अपन बोलेंगे प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है। और जो कृत्रिम है जो अपने द्वारा निर्मित किए गए थे, तो ये देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अपन बात करें आपका जो एन्नोर बंदरगाह है। अब ये आपका जो एन्नोर है वो भी आपका चेन्नई के अंदर स्थित है। तो चेन्नई बंदरगाह के, अब देखो इसके वेट को कम करने के लिए क्या किया गया, जो आपका चेन्नई बंदरगाह था उसके जो वेट को कम करने के लिए, उसके जो अतिरिक्त भार को कम करने के लिए आपके एनोर बंदरगाह का निर्माण किया गया था। और भारत का ये पहला कॉरपोरेट पोर्ट है। और जो सबसे पहला आपका जो कंप्यूटराइज्ड जो आपका बंदरगाह है वो भी आपका एनोर बंदरगाह ही है, ठीक है। ये एक नया क्वेश्चन आंसर आपका बनता है। इसके बाद देखिएगा कि जो आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है, तो अब देखो आपको पता है सबसे पहले दो इसकी मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो सबसे गहरा बंदरगाह, ठीक है, सबसे जो गहरा बंदरगाह है वो आपका कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश, और कहाँ पर लोकेटेड है ये आपका, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो बंगाल की खाड़ी पर स्थित है प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है ये आपका, प्राकृतिक है, ठीक है, प्रकृति क्या है इसकी, प्राकृतिक। विशाखापट्टनम बंदरगाह पर डॉल्फिन नोज नामक चट्टान है जिसमें जहाज पानी की लहरों से सुरक्षित रहते हैं। तो जो भी जहाज होते हैं वो पानी की लहरों से सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद देखिएगा अगला जो अपना आता है वो है अपना पारादीप बंदरगाह। तो जो आपका पारादीप जो बंदरगाह है वो आपका उड़ीसा में लोकेटेड है। कहाँ पर है आपका, उड़ीसा राज्य में है। जो आपका महानदी और जो बंगाल की खाड़ी के संगम पर उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये आपकी महानदी है और ये आपके बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी है, तो इसके संगम पर ये लोकेटेड है। इसके बाद देखिएगा मुख्यतः जो उड़ीसा और झारखंड राज्य, आपको पता है कि जो लोहे के लिए फेमस है, तो लोहा जो है इसका निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। इसके अलावा अपन ने बात की थी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसमें एक जैसे रेलवे सिस्टम और एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो देश के बाकी हिस्सों को सड़क नेटवर्क से जोड़ता है। इसके बाद देखिएगा अपन आगे चले तो आपका हो गया जैसे हल्दिया बंदरगाह। अब आपका जो हल्दिया बंदरगाह है वो आपका कोलकाता में जो आपका हुगली नदी है, कोलकाता में हुगली नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यहीं पर स्थित जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है उसका नया नाम आपका हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। अब ये क्वेश्चन लगभग जो भी अब लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं उनमें पूछा जा रहा है कि आपका कोलकाता जो पोर्ट ट्रस्ट है उसका नया नाम क्या हो गया है, तो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट हो गया है। इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। तो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किसको बोलेंगे अपन, हल्दिया बंदरगाह को। कहाँ पर स्थित है ये, कोलकाता में हुगली नदी के डेल्टा क्षेत्र में। इसके बाद बात करें अपन जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। अब आपको पता है कि पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है आपके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो कहाँ पर लोकेटेड होगा ये, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। इससे हाल ही में भारत में 13वें बंदरगाह के रूप में शामिल किया गया। इसके अलावा आपका देखो एक नया बंदरगाह और है आपका वदावन, क्योंकि ये भी लेटेस्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका जो वदावन बंदरगाह है ये आपका गुजरात राज्य में है, ठीक है, सबसे नया बंदरगाह है आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन वीडियो में जान लिया कि जो भी आपके भारत के बंदरगाह थे, वैसे तो जैसे मान लो कि छोटे बंदरगाह हैं लगभग 200 के लगभग, उनको अपन ने कवर नहीं किया है कि भारत के जो मुख्य बंदरगाह हैं जिनसे संबंधित आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपन ने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर जैसे मान लो आपको ऐसे ही जो आपका हिस्टोरिक जीके है
उसके वीडियो टॉपिक वाइज आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन का चिन्ह है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जो ऐसे वीडियो आगे आए आपको तुरंत समय पर प्राप्त हो जाएं। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।